बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते जब टूटने पे आ जाएं तो अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयाँ एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का अखलाक बोलता है और किसी की जुबान। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना, गिले शिकवे, और फिर दिल ऐसे हो जाता है कि कोई बात करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वह अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। सर उठाकर रब से ना मिलने वाली चीज़ों का तकाजा करने से पहले सर झुकाकर रब से मिलने वाली नेमतों का शुक्र अदा कर लें। किसी की खिदमत पेश किए जाने वाले तोहफों में सबसे बेहतरीन तोहफा एहतराम है। इंसान को मिलने वाली सबसे बड़ी सजा दिल का सख्त हो जाना है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं, चाहे मकाम कोई भी हो, निभाने वाले निभाते हैं, हालात जैसे भी हों। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। हमेशा यही सोचकर जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर वह मुझे मेरे एमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना ज़रूरी नहीं, गुनाहों को हाथ ना लगाना ज़रूरी है। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं, सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। वह अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी भी समझ लेता है। दुख, दर्द, तकलीफ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो यह नबियों को ना मिलती। यह नियामत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। सुना है हश्र में कोई किसी का नहीं होगा, मगर यह सिलसिला तो अभी से उरूज पर है। जिस घर में जिक्र अल्लाह का हो उस घर में बरकत और रहमत हमेशा रहती है। जिंदगी में सुकून चाहते हो तो कभी किसी से उम्मीदें मत रखो, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। जब हम अपने अंदर से दर्द को ख़त्म नहीं कर पाते तो वही दर्द हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। अल्लाह जब किसी की मदद करना चाहे तो लामालूम से ऐसे सबब बना देता है, ना होना भी होना हो जाता है। इस दुनिया में कागज़ के नोट मेहनत के बगैर नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं हैं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाए। अल्लाह उन लोगों के साथ है जिनके दिल बिखरे हुए हैं। अगर अल्लाह ने वह ले लिया जिसे खोने का तुम तसव्वुर नहीं कर सकते, तो यकीनन वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई उसको पाने की चाहत करे। भरोसा तो अपनी सांस पर भी नहीं किया जा सकता, और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। आय अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मुहताज ना करना। इंसान तो हर घर में पैदा होता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है। या सत्तारुल अयूब, मेरे ऐब छिपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। जिंदगी में खुशियों का दारोमदार उस बात पर होता है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात का ताउन करती है। बेशक हालात इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन जिसके हाथ में है वह बहुत रहीम और रहमान है। मुकद्दर बदल जाएगा, तुम रातों को उठ के अल्लाह से मांगो तो सही। सब कहने की बातें हैं, कोई किसी का दर्द नहीं समझता सिवाय अल्लाह के। एक शख्स ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, अल्लाह से दुआ किस तरह मांगनी चाहिए? अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उस छोटे बच्चे की तरह जैसे कुछ भी चाहिए वह फ़कत रोता है, कुछ बोलता भी नहीं, मगर उसकी माँ समझ जाती है कि बच्चे को क्या चाहिए। और अल्लाह तो अपने बंदों से माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। आज का इंसान अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी होता है। लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दें। इज्जत और रिस्क अल्लाह देता है, लोग नहीं। उन्हें रिश्ते तोड़कर इंसान जवानी तो गुजार सकता है, मगर बुढ़ापा नहीं। अल्लाह मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है जब चीज़ें से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। ज़िंदगी में ज़्यादा रिश्तों का होना ज़रूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं उनमें ज़िंदगी का होना ज़रूरी है। यह भी एक सच है, इंसान को खुदा तभी याद आता है जब वह दर्द का मारा हो या फिर मर्ज का मारा हो। दौलत कमाना ही ज़िंदगी की हकीकी कामयाबी का असल मकसद होता है, तो कारून को कामयाब तरीन इंसान माना जाता।
परेशानी सब्र करने से ख़त्म हो जाती है और अल्लाह का शुक्र अदा करने से खुशी में बदल जाती है। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की नहीं। हालांकि वह जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वह कभी हार नहीं सकता। दोस्त बनाने से पहले किसी का चेहरा मत देखो बल्कि उसके अखलाक और चाहत को देखो, क्योंकि अगर सफ़ेद रंग में वफा होती तो नमक जख्मों की दवा होती। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। नेक बनने के लिए ऐसी ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना मुनाफिकों की आदत है। किसी को बहन कह देने या भाई बना लेने से अल्लाह के बनाए हुए मुहरिम और नामुहरिम के रिश्ते बदल नहीं सकते। अपनी ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाएं और खुद को भी धोखा देना छोड़ दें। जो मोहब्बतें रब की खातिर की जाती हैं वह कभी ख़त्म नहीं होती, और जो रब की खातिर छोड़ी जाती हैं वह कभी ज़ाया नहीं जाती। अल्लाह के यहाँ हर अमल का अजर है। मुलाजिम से अपना राज कहना उसे मुलाजिम से मालिक बना देना है। हर किसी को आपके बारे में सब कुछ जानने का कोई हक नहीं। इंसान का ज़वाल तब शुरू होता है जब वह अपने साथ मुखलिस रहने वाले लोगों से मुनाफिकत शुरू कर देता है। मुखलिस रिश्ते बनाने के लिए मुखलिस होना ज़रूरी है। आधा सच और आधा झूठ का मतलब आपके रिश्ते की बुनियाद में ही मिलावट थी। आज के दौर में सिर्फ चीज़ों में ही मिलावट नहीं बल्कि जज्बात में भी मिलावट है। दरअसल खालिस चीज़ों लोगों को हजम करने की आदत ही नहीं रही। अपना मुस्तकबिल तो नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी आदत बदल सकते हो, और तुम्हारी आदत ही तुम्हारा मुस्तकबिल बदलेंगी। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वह अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। सच्चे इंसान की ज़िंदगी असूलों के ताबे होती है और झूठे इंसान की ज़िंदगी मफादात के ताबे। आपके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वह बहुत बेनियाज है। ताल्लुकात मुख्तसर ही सही लेकिन मुनाफिकत से पाक होने चाहिए। जिनको छोड़ना होता है वह दिन या रात नहीं देखते, जिनको निभाना होता है फिर वह हालात नहीं देखते। हर लोग बहस नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि सिवाय आपस में रंज पैदा होने की उससे मुफीद नतीजा बरामद नहीं होगा। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वह मदरसा है जहाँ अजीम जहन बनते हैं। कभी हम थक जाते हैं यह साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था पर इरादा नहीं। दूसरों की मदद करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में टांग अड़ाने का वक्त सबके पास है।